Subscribe to our YouTube channel HPR Classes for Math, Reasoning and Science for all government job। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास और इसमें हम करने वाले हैं संख्या वाले कथन के प्रश्न। तो बिना देरी करे चलते हैं। पहले समझा दो क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसमें एक प्रश्न पूछेगा और उसमें नीचे कथन देगा, 1 2 3 कितने भी कथन दे सकता है। ये कहेगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन सा कथन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा हमें प्राप्त है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा। पहला प्रश्न कह रहा है श्री राम की उम्र क्या है, यानी श्री राम बताना हमें कितने उम्र का है, वह कितने वर्ष का है। पहला कथन है श्री राम श्याम से 32 वर्ष का बड़े हैं। श्री राम जो है श्याम से 32 वर्ष बड़ा, पहला कथन है ये। दूसरा है श्याम अब 2 वर्ष का है। श्याम दे रखा है 2 वर्ष का। तो जब हमें दूसरा कथन में पता लगा कि श्याम 2 वर्ष का है और श्री राम श्याम से 32 वर्ष बड़ा है, तो हमें फिर दूसरे से फिर पहले का ज्ञात हुआ कि श्री राम अब कितने का है। जब ये 2 का है और इससे 32 वर्ष बड़ा है, तो यानी अब श्री राम 34 का है। तो यानी कि दोनों से हमें पता चला है। तो दोनों से पता चला है तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आम के 10 डिब्बों का कुल वजन कितना है। आम के 10 डिब्बे का वजन बताना है। यदि प्रत्येक का वजन समान हो, यानी एक जैसे हैं सभी, तो कथन पहला कह रहा है प्रत्येक डिब्बे के वजन का 1/3 12 किलो है। अगर 1/3 12 है तो यहाँ से एक डिब्बे का वजन आ जाएगा और फिर 10 का भी निकाल देंगे, यानी कि 1 से ही हमारा आंसर आ रहा। दूसरा देखते हैं। पहला ये कह रहा है 6 डिब्बों का वजन 4 डिब्बों के कुल वजन से 72 किलो अधिक है। 6 और 4 का अंतर 72 का, और 2 बराबर कितना है का आ जाएगा 36 का। 2 बराबर 72 के और 1 बराबर 36 का, यानी यहाँ से भी हमारा आंसर आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, यानी कि इससे भी एक भी या 2 भी। तो आपका दे रखा है बी में, यानी हमारे या तो इससे कर लो या इससे, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है नीतू 3 समान आकार के थैले के साथ बाजार जाती है, तीनों थैले मिलकर कुल कितने वजन उठा सकती है, ये बताना। तो पहला कथन है प्रत्येक थैले का आधा 1 किलो होता है। प्रत्येक थैले का आधा जो है 1 किलो होता है, तो यहाँ से एक थैले का वजन आ जाएगा और टोटल थैलों का वजन भी निकाल सकते हैं, यानी ये इससे ही हमारा पता लग जाएगा इसका। दूसरा कह रहा है पहला और दूसरा थैला हरा है जबकि तीसरा थैला जो है काला है। तो रंग दे रखे हैं इसमें और रंग से वजन का कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि केवल पहला प्राप्त है और केवल पहला दे रखा है आपका डी में। चलते हैं क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है प्रश्न में बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या है। बैग में हमें गेंद बतानी है कि बैग में कितनी गेंद है। कथन पहला है बैग में 6 नीली 7 लाल और 8 नारंगी हैं। 6 नीली 7 लाल और 8 नारंगी। दूसरा कथन में कह रहा है बैग का रंग हरा है, तो बैग का रंग हरा। अब हमें बैग में गेंदों की संख्या बतानी, तो हमें कलर से क्या मैटर, कुछ भी नहीं। तो आपका कथन केवल पहला पर्याप्त है, तो पहला दे रखा है आपका डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है प्रश्न नीता के पास 3 रंग की गेंद है, क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास पीले रंग की कितनी गेंद है। तो पीली गेंद बतानी है। 3 रंग की उसके पास गेंद है, 3 रंगों की गेंद है। पहला कथन है 6 गेंदें हैं, 6 गेंद हैं। दूसरा कह रहा है 1/3 गेंद नीली है, 1/3 गेंद नीली है, यानी 1/3 6 का 1/3 2 नीली है
और कह रहा है आधी गेंद लाल है। तो तीसरे में कह रहा है आधी गेंद, यानी 6 का आधा 3 गेंद लाल है। तो हमें पहले कथन में प्राप्त हुआ कि 6 गेंदें हैं, उनमें से 2 नीली हैं, 3 जो है लाल हैं, तो बची कुछ पीली होंगी, यानी कि हमें तीनों प्राप्त हैं। और तीनों दे रखा है आपका इसमें ए में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। पियर्सन में कह रहा है रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रवि की खुद की एक कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं। तो रवि एक उद्यमी है, तो ये तो सही बात है, वो एक व्यापारी है। दूसरा, रवि एक अच्छा व्यक्ति है, तो ये नहीं कह सकते हम कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। उसकी कंपनी में 100 व्यक्ति काम करते हैं, यानी वो एक व्यापारी है, ये बात सही है। तो आपका कथन पहला ही अनुसरण करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है पियर्सन में अब से 10 वर्ष बाद बहन की कुल आयु ज्ञात करें। 10 वर्ष बाद बहन की आयु बतानी है, ये पियर्सन दे रखा है। कथन पहला कह रहा है आपको नीता की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। नीता यानी 10 वर्ष की एज है। दूसरा कथन है नीता की बहन की आयु नीता की आयु का 5वां भाग है। नीता की बहन की जो आयु है उसकी आयु का 5वां भाग है। तो यानी कि दोनों कथनों से ही हमें प्राप्त हो रहा है इसकी आयु। तो दोनों कथन दे रखे हैं आपको इसमें ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है गेंदों का औसत आकार ज्ञात करना है। गेंद का औसत आकार बताना है हमें। ये पियर्सन दे रखा है। कथन पहला कह रहा है 6 गेंदों की त्रिज्या 3, 4, 7, 5, 6 और 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से औसत निकल सकता है, तो पहला तो बिल्कुल प्राप्त है। दूसरा कह रहा है गेंद का रंग लाल है। गेंद का रंग जो है लाल है, तो रंग से आकार का कोई भी मैटर नहीं है, संख्या वगैरह का। दूसरा बिल्कुल गलत है, पहला ही प्राप्त है। पहला दे रखा आपका सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियर्सन में कह रहा है टीना, मनु, नीतू और प्रिया एक पंक्ति में खड़ी हैं। यदि वे सबसे लंबे से सबसे छोटे के क्रम में खड़ी हों तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ा है ये बताना। यानी कौन कौन है? यह है टीना, मनु, नीतू और प्रिया, ये 4 हैं। कथन कह रहा है पहला नीतू सबसे लंबी है। नीतू आगे सबसे लंबी। टीना प्रिया से लंबी है। टीना प्रिया से लंबी है। और तनु टीना से लंबी है। तनु जो है वो टीना से लंबी है। तो यानी कि सभी कथनों से प्राप्त हो रहा है, उसके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक। तो आपके सभी कथन प्राप्त रहेंगे और ये दे रखा है आपका सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियर्सन कह रहा है आपको नीता के पास 2 रंगों की गेंद है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि उसके पास लाल रंग की कितनी गेंद है? लाल बतानी है कितनी है और 2 रंगों की गेंद है। कथन पहला उसके पास 6 गेंद है। 6 गेंद उसके पास। दूसरा कह रहा है 1/3 गेंद नीली है। 1/3 गेंद जो है वो नीली है, यानी कि 1/3 इसका 2 गेंद नीली हैं। तो 2 रंगों की हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लाल गेंद बची है और लाल गेंद आ जाएगी 4, यानी कि हमें दोनों से प्राप्त हो रहा है और दोनों दे रखे हैं आपके सी में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।